हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 27 9 अगस्त को जो कराया गया है। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे जो रेगुलर आपको आज से मिलेंगे। डेली अब 100 क्वेश्चन जीके जीएस जो जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो जीवाणु कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। टॉर्सन नामक प्रक्रिया के कारण किसका शरीर असममित हो जाता है? टॉर्सन नामक प्रक्रिया के कारण किसका शरीर असममित हो जाता है? तो काइटिन का। किसका? काइटिन का। पॉम्फ्रेट क्या है? पॉम्फ्रेट क्या है? तो पॉम्फ्रेट एक समुद्री मछली है। पॉम्फ्रेट क्या है? समुद्री मछली है। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं कहाँ पे? तो पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्ताओं में, इनमें सभी में। तो क्या हो जाए इसका राइट आंसर? डी। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो शुक्रवाहिका। क्या? शुक्रवाहिका। किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाता है? किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाता है? तो जीन प्रारूप या जीनोटाइप। तेंदुआ मुख्य रूप से पाया जाता है कहाँ? तो तेंदुआ मुख्य रूप से पाया जाता है हिमालय के ऊंचे क्षेत्र में। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो कुला कांगड़ी भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। सही है। भूटान की 10% भूमि पर ही खेती की जाती है। ये सही है। भूटान आमो मानस और संकोश भूटान की नदियां। हाँ, आमो मानस और संकोश भूटान की नदियां। फुत सोलिंग भूटान का जल विद्युत केंद्र है। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो मक्का उत्पादन के लिए भी सर्वोत्तम मिट्टी है। तो दियारा। क्या कहा जाता है? दियारा। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और राष्ट्रीय न लगाए तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च। सोन नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ है? तो सोन नहर का निर्माण देखिए ऑप्शन में, तो 1874 ईस्वी में। सोन नहर का निर्माण कब हुआ? 1874 ईस्वी में। बिहार में कुल कितने वन जीव अभयारण्य हैं? तो 12। बिहार में कुल कितने वन जीव अभयारण्य हैं? तो 12। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से भारत का कौन सा द्वीप ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो निकोबार। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से भारत का कौन सा द्वीप ज्यादा प्रभावित हुआ? तो निकोबार। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक न होकर भिन्नांक होते हैं क्योंकि तत्व के समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। तत्व के समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कोलाइडी विलयन नहीं है? तो वायु कोलाइडी विलयन नहीं है। बादल, हीमोग्लोबिन, कुहासा कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। जल, ईथर, पेट्रोल और अल्कोहल के वाष्पन वेग का सही क्रम बताइएगा। तो ईथर होगा, उसके बाद पेट्रोल होगा, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया।
निम्नलिखित में कौन सा अपकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। डॉन विधि से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो सोडियम का। डॉन विधि से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो सोडियम का। निम्न में किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है? तो अल्युमिनियम क्लोराइड से। शुद्ध निर्जन एसिटिक अम्ल का ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो जाड़े में बर्फ की तरह जम जाता है। असत्य क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। असत्य मेल का चयन करें। मध्याह्न भोजन योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, सही है। अंत्योदय योजना 15 अगस्त 1995 में, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? गलत है, बाकी इसमें सही है। निम्नांकित में कौन चल पूंजी है? हल, बैल, ट्रैक्टर, खाद बीज, इनमें से सभी। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा खाद बीज। क्या हो जाएगा? खाद बीज। दो अर्थव्यवस्थाओं के विकास के स्तर की तुलना के लिए निम्न में किसका लगातार बढ़ रहा है? तो प्रति व्यक्ति आय। सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने 1868 में अपनी पुस्तक में भारत की राष्ट्रीय आय कितना होने का अनुमान लगाया था? तो 340 करोड़। क्या हो जाएगा? 340 करोड़। प्रति व्यक्ति आय तो 20 रुपया। प्रति व्यक्ति आय तो 20 रुपया। साख मुद्रा का निर्माण देश में किसके द्वारा किया जाता है? तो व्यावसायिक बैंकों द्वारा। साख मुद्रा का निर्माण देश में किसके द्वारा किया जाता है? तो व्यावसायिक बैंकों द्वारा। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे समान तरीका क्या है? तो स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर हमेशा कोई बल कार्य कर रहा होता। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वाट है। 10 घंटे में कितनी ऊर्जा उपयोग करेगी? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा 15 यूनिट। कितना? 15 यूनिट। शीतलन वक्र की अथवा शीतलन की दर के संबंध के सत्य कथन क्या होगा? तो 33 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उच्चतम ताप पर शीतलन तेजी से होती है तथा जैसे ही ताप गिरता है शीतलन धीरे धीरे होती है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना क्या कहलाता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होना। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? तो 36 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस ने। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? तो फ्रांस ने। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब किया गया? तो 1864 ईस्वी में। सल्तनत काल में खैराज एक कर था जो फसल का 50% होता था। किसने हरि विजय नामक प्रकृत काव्य ग्रंथ की रचना की है? तो सर्वसेन। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? तो स्वास्तिक है। क्या है? स्वास्तिक। कौन मुगल शासक भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं तथा फलों का विवरण अपनी डायरी में लिखता था? कौन मुगल शासक भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत और ऋतुओं तथा फलों का विवरण अपनी डायरी में लिखता था? तो बाबर।
कौन लिखते थे? तो बाबर। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो 42 का राइट आंसर था, हो जाएगा ब्लामफील्ड फुल्लर। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? तो शारदा मणि। क्या नाम था? शारदा मणि। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च बनवाया था, कहाँ में? बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च बनवाया था, कहाँ में? तो मेरठ में। कहाँ में दोस्तों? तो मेरठ में। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो चंपारण में। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो चंपारण में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया? तो 1906 ईस्वी में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया? तो 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में किस मुकदमे के कारण संसद को 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करना पड़ा? तो गोलकनाथ मुकदमा के कारण। सरकार की संसदीय व्यवस्था में मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो सरकार के प्रमुख की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। सरकार के प्रमुख की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो 49 के राइट आंसर होगा। कैबिनेट शासन व्यवस्था शक्तियों का विभाजन करता है। सॉरी, कैबिनेट शासन व्यवस्था सामूहिक उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था शक्तियों का पृथक्करण करता है। संघीय व्यवस्था शक्तियों का विभाजन करता है। एकल व्यवस्था शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है। तो क्या होगा? राइट आंसर 2, 1, 4, 3। निम्न में से किस कर पर केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार होता है? तो आयकर पर। किस पे? आयकर पर। बम्बई मामले में संविधान को निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मुख्यतः प्रभावित हुआ? बम्बई मामले में संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मुख्यतः प्रभावित हुआ? तो अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं तो संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। संसद एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा सचिवालय निम्न में किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। एक राज्य का राज्यपाल कब अध्यादेश जारी करता है? तो एक राज्य का राज्यपाल जब राज्य की विधायिका क्षेत्र में न हो तथा राज्यपाल को यह लगे कि तुरंत कदम उठाना आवश्यक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला बताइएगा, संविधान में यह प्रावधान है कि निम्न में से कौन राज्यपाल के सम्मान बनाए रखेगा? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किए थे? तो रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूमेंट ने किए थे। हेनरी ड्यूमेंट ने। युवा तुर्क किसका उपनाम है? युवा तुर्क किसका उपनाम है? तो श्री चंद्रशेखर का। युवा तुर्क किसका उपनाम है? श्री चंद्रशेखर का। डॉट की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीच निहित था। तो वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीच निहित था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो जिनेवा में। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1969 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो जिनेवा में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो 62 का 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुल वैश्विक प्रजातीय विविधता का लगभग कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो 8%।
संस्कृत नाटकों में समान पात्र विदूषक प्राय किस वर्ण का होता है? तो ब्राह्मण का। 65 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। मिलान करना है डंकारा। तो डंकारा क्या होगा? गटका। और छौके पारीखंडा कथकली। तो कथकली होगा कलारी पैटू, ऑप्शन नंबर। तो 2 1 3, ऑप्शन नंबर ए। डॉट डॉट एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो वाद्य यंत्र और सारंगी बजाते हैं। 66 के राइट आंसर होगा पंडित राम नारायण। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो वाद्य यंत्र सारंगी बजाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रो रीडर सॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? तो एक्रोबेट। डॉट डॉट केंद्रीय प्रक्रमण सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार है। तो 68 का राइट आंसर सिंगल कोर केंद्रीय प्रक्रमण एकक का सबसे पुराना प्रकार है। यह किसका कथन है कि समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है? तो हर्बर्ट स्पेंसर का। मेक इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो मेक इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर। चिलैया समिति का संबंध किससे है? तो चिलैया समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से संबंधित है। ट्रिप्स का मतलब होता है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित है। ट्रिप्स करार का संचालन किसके द्वारा होता है? तो WTO। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा क्या है दोस्तों? तो कोई समय सीमा नहीं है। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में हुआ था? तो कार्बोनिफरेस में। 74 की क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों का स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या होता है? तो 75 क्या होगा? 4 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होता है? एक देशांतर में 4 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो कोयला। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी। उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों का स्थानीय तौर पर जाना जाता है। तो सह्याद्री, नीलगिरी, अनामलाई, कार्डमम हिल्स, ऑप्शन नंबर ए। खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर का दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। पूर्णा नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तो ताप्ती का। पूर्णा नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तो ताप्ती का। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो दक्षिणी भारत। भारत में कहां पर कर्तन दहन प्रणाली कृषि को कुरवा कहा जाता है? तो झारखंड में। भारत में कहां पे कर्तन दहन प्रणाली को कुरवा कहा जाता है? तो झारखंड में। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो गुजरात। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच। 85 नंबर की क्वेश्चन इनसे बताइएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाया। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, लोथल भोगवा नदी किनारे और कालीबंगा घाघरा नदी किनारे, ऑप्शन नंबर ए। कौन सुमलित नहीं है?
तो न्यायाधीश सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ऑप्शन नंबर सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीतिक में हस्तक्षेप करने वाले और दक्षिण में उत्तर पे आक्रमण करने वाले दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। तो राष्ट्रकूट, क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा हरियर एवं बुक्का, हरियर एवं बुक्का। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो पेड्रो अल्वारेज कैरवेल ने, पेड्रो अल्वारेज कैरवेल ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही है? तो अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश से स्वधर्म स्वराज स्वदेशी व स्वभाषा दिया? तो आर्य समाज ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1950 की अवधि को कहा जाता है? तो उत्तरवादी चरण। इल्बर्ट विल किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो लॉर्ड रिपन के काल में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं को विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र केंद्र, गांधी एवं समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत। इस घटनाओं का सही कालक्रम क्या होगा दोस्तों? तो सबसे पहले मेरठ षड्यंत्र, उसके गांधी एवं समझौता, उसके बाद मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको डिस्कशन चाहिए लॉन्ग तो बोलिएगा, शॉर्ट होने लॉन्ग के चलते हम शॉर्ट लेके चले हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किए थे। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो 98 का राइट आंसर साहित्य में। पाकिस्तान के संदर्भ में ISI क्या है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से।